हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे क्या कि एक्सपोनेंट के बारे में, क्या होता है एक्सपोनेंट, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में हम लोग सीखे थे। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बाद उसका एमसीक्यू देखे थे। ठीक है, वो सारा कुछ करने के बाद हम लोग जो है एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है 2A में, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल करेगा, तो डेफिनेटली अपना सपोर्ट सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर कीजिए। 2 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्या बोल रहा है? 3 to the power -1 into 9 to the power -1 डिवाइड 3 to the power -2। ये सवाल है। आपको पता है क्या, ये इनवर्स के रूप में है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू 1/9 डिवाइड, ये क्या होगा दोस्तों? 3 to the power 2 होगा, बिल्कुल होगा। सॉल्व कीजिए इसको। 1/27 डिवाइड 1/9। अब इसको लिख सकते हैं 1/27, ये डिवाइड है तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट होगा, और जैसे ये मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म चेंज हो जाएगा, तो 9/1। सो 9 1 is 9, 9 3 is 27। सो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आ गया 1/3। और इसी को अगर इनवर्स के रूप में लिखना है तो क्या होगा दोस्तों? 3 to the power -1। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो चलो अब 2 नंबर सवाल में हम चलते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 3 to the power -1 into 4 to the power -1 डिवाइड बाय 6 to the power -1 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/4। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1/6। क्लियर? मल्टीप्लाई कीजिए 1/12 डिवाइड 1/6। इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 1/12 मल्टीप्लाई 6/1। ठीक है दोस्तों, तो 6 2 जा 12 डेट इज इक्वल टू 1/2। और इसको अगर इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो टू द पावर -1। इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, सवाल तो कोई टफ नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल नहीं टफ दोस्तों, बहुत ही आसान है सवाल। बस आपका फोकस की जरूरत है सवाल में, और ये सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 ले रहे हैं। बहुत आसान सा सवाल है। 2 to the power -1 प्लस 3 to the power -1 to the power 3 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो पावर 3। अब हम क्या करते हैं, यहां पे 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 का जैसे एलसीएम लिए दोस्तों होगा क्या? 6। ठीक है, अब यहां से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 एंड होल पावर कितना है हमारा? 3। ठीक है, अब इस दोनों को न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का काम करते हैं। 3 + 2 5/6 टू द पावर 3। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। 5 कितने बार है दोस्तों? 3 बार। तो 5 × 5 125 डिवाइड बाय 6 को कितना बार? 3 बार। कितना आ गया हमारा? 216। तो 125 डिवाइड बाय 216 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 4 नंबर सवाल में सेम एज इट इज आप कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके आंसर क्या हो रहा है। 5 नंबर की और हम लोग आते हैं। 5 नंबर 2 to the power 2 प्लस 3 to the power 2 इंटू 1/2 to the power 2 इक्वल टू 2 to the power 2 कितना है दोस्तों? 4। 3 power 2 टाइम्स 9 इंटू 1/4। क्लियर?
4 plus 9 into 1/4. Finally the answer is 13/4. 13/4 इस क्वेश्चन से क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 to the power 2 minus 3 to the power 2 into 2 by 3 to the power -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 यहां पे कितना बार है, 2 बार, तो 5 into 5 25 -3 कितने बार, 2 बार, 3 into 3 9। अब ये वाला सवाल था, इस सवाल में हम करते हैं क्या, जैसे ही इसको हम लोग उल्टाते हैं यानी 3/2 हम लोग लिखते हैं, वैसे हमारा जो पावर है दोस्तों वो पॉजिटिव हो जाता है। देख लो पॉजिटिव हो गया पावर। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा। 16 into ये तो कितना हो गया 27 डिवाइड बाय 8, 8 to the 16 एंड फाइनली 2 into 27। जैसे ही मल्टीप्लाई करें ये हमारा हो गया 54। तो इस सवाल का आंसर हो गया दोस्तों 54। ठीक है, लिखिए। कहीं में भी आपको कोई भी प्रकार का परेशानी हो रहा होगा तो बिल्कुल आप अपना डाउट जो है कमेंट में बिल्कुल डालिए। ठीक है, ताकि हम हर एक कमेंट को पढ़ेंगे और जरूर से जरूर हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों, 1/4 to the power -3 minus 1/3 to the power -3 divide by 1/6 to the power -3। ठीक है, क्वेश्चन ये है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीका से। हमको पता है कि 1/4 है, इसको उल्टा देते हैं यानी 4/1 होगा और पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, पावर था -3, अब पॉजिटिव में क्या हो गया +3 माइनस 3/1 एंड पावर +3। क्लियर, क्लियर है। डिवाइड 6/1 to the power 3। अब यहां पे है क्या 4 कितना बार है 3 बार, तो 4 into 4 3 बार करेंगे कितना है दोस्तों 64 माइनस 27 डिवाइड 216। अब इसको क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। टू 116 एंड फाइनली हम लिखेंगे 37/216। इस सवाल का आंसर है 37/216। सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, -3/4 to the power -2 एंड उस पर दिया गया है क्या, ये पावर है 2। तो इस तरह सवाल में आपके पास एक फॉर्मूलाज है a to the power m to the power n। तो क्या होता है a to the power m into n, ये फॉर्मूला आपको पता है। देखिए ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ, ठीक है, उसी फॉर्मेट में लिखा, उसी फॉर्मेट में कर दीजिए। देखिए अगर आपका मन कर रहा है कि यहाँ पे सर माइनस है तो आप इसको क्यों नहीं चेंज किए, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3/4 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -4 आएगा। ठीक, अब इसको चेंज कर दो, इसको जो सिर्फ चेंज करके कितना आएगा 4/3 to the power 4। अब देखो अभी चेंज करता है या बाद में चेंज कर रहा है, चेंज तो करना ही था। ठीक है, अगर इसको फाइनली मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर लिख सकते हो यहाँ पे, या भी इस सवाल का आंसर यहाँ में भी लिख करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल इसी में बेस्ट एक है, 10 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल है। 3/5 to the power -2 एंड उसमें होल पावर है -2। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3/5 to the power -2 और -2 क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 2 into 2 4 हो जाएगा।
अब इस सवाल को लिखिए, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 बार, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 बार, यानी 5 इंटू 5 4 बार लिखिए, 3 इंटू 3 4 बार लिखिए, आंसर फाइनल लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। एक अलग ही कॉन्सेप्ट वही है, बट थोड़ा कुछ चीजों को हमको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n बराबर 1125, ये सवाल दे रखा है। उसके बाद बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, दिखाना है कि वैल्यू की m और n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जब कभी भी इस तरह का सवाल आपके पास नजर है, सबसे पहले काम कीजिएगा कि इसको फैक्टराइज करने का प्रयास कीजिए, और ऐसा फैक्टराइज कीजिए जहां पे m3 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। ठीक है, देखिए यहां पे करते हैं 1125, 3 से करते हैं, कितना बार में 3 3 9, 2 2 बच गया और 22, 3 7 21, 1 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 1 बचेगा, 3 5 15। अब 5 से करते हैं, 5 से 105 से 25, फिर 5 से 5। आप देखें क्या 125 को जब हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या कि 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इक्वल टू 3 कितना बार है दोस्तों, 2 बार, तो लिखो 3 को कितना बार, 2 बार। 5 कितना बार है, 3 बार, 5 को लिख दो 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे सारा का सारा यहीं पे क्या देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि दोनों साइड में क्या हो रहा है, हमारा बेस सेम हो रहा है क्या? इस साइड भी 3 इंटू 5 है, इस साइड में 3 इंटू 5 है। जब इस तरह का सबका कंडीशन आना शुरू हो जाए कि 3 सेम टू सेम सवाल आ जाए इस तरह में, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम 3 पावर m इक्वल लिख सकते हैं 3 पावर 2 के, और 5 टू द पावर n इक्वल लिख सकते हैं क्या, 5 टू पावर 3 के। ठीक है, और यहां पे देखो जब बेस यहाँ पे फिर क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे ही बेस सेम हो जाएगा, पावर भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। बेस सेम पावर इक्वल का है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लाई ऐड करते हैं, बट यहाँ पे इक्वल टू साइन है। जैसे बेस सेम हो गया, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर m इक्वल टू 2, और यहाँ पे देयरफॉर n इक्वल टू 3। आपसे पूछा गया कि वैल्यू बताइए m और n का, तो m का जो वैल्यू है दोस्तों वो हो गया 2, और n का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, वो 3। कुछ नहीं है इस सवाल में, इस सवाल बस आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, इसको फैक्टराइज करना है, यानी इस वाले टर्म को फैक्टराइज करना है, उसके बाद कर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप जो है इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जिसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड x, x का वैल्यू फाइंड करना है इफ 9 इंटू 3 पावर x इक्वल टू 27 टू द पावर ट्वाइस x माइनस 3। ये सवाल है। चलिए इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या सबसे पहले आपको हम एक चीज बताया क्या कि इसको फैक्टराइज करें, यहाँ पर 27 है, इसको फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पर 9 है, इसको फैक्टराइज, ये हम कैसे सोच पा रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं कैसे सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पे कुछ कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, कुछ भी काम नहीं बनेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, बेस को सेम करना पड़ेगा। बेस को सेम करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई फॉर्मूला लगा पाएंगे। 9 है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 2। जैसे ही हम इसको लिखे पावर के रूप में, तो हमारे पास तुरंत एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हुआ, तो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला में क्या, m प्लस n। ये फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं, वही काम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद बताएं क्या कि ये तो 27 है, इसको फैक्टराइज करो। 27 को जैसे हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 से 9 हो गया, 3 से 9 हो गया 27, यानी कि 3 टू द पावर 3 आ गया, एंड उस पर होल पावर कितना है दोस्तों, ट्वाइस x माइनस 3। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको सिखाएं क्या, a टू द पावर m टू द पावर n रहा उस कंडीशन में a टू द पावर m और n हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलो सब फॉर्मूला को अप्लाई कर दें। यहाँ पे 3 पावर 2 प्लस x इक्वल टू 3 पावर 3 इंटू ट्वाइस x माइनस 3। हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 पावर 2 प्लस
x इक्वल टू 3 टू द पावर 6x माइनस 3 9। अभी थोड़े पहले हम आपको बताएं क्या, यहां पे जब से इक्वल टू साइन आ जाए और दोनों साइड में अगर बेस सेम होगा तो पावर भी इक्वल होगा। ओके, सो देयरफॉर 2 प्लस एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9, यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको इस साइड में करते हैं। दैट इंप्लाइज दैट x माइनस 6x। देखिए यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि x का वैल्यू कैसे निकाल। यहां में देखना है जो आपको एक जैसा लग रहा है उसको एक साइड में कर देते हैं। यहाँ पे देखो x और x टर्म लग रहा है एक जैसा, तो हम उसको एक साइड में कर लिए। यहाँ पे 6x पॉजिटिव में था, इक्वल टू इस साइड में रहे तो हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव में बन गया। ठीक है, इक्वल टू माइनस 9 और ये रहा यहाँ पे प्लस 2 है और इस साइड इक्वल टू इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस 5x इक्वल टू माइनस 11। आपको पता है कि माइनस और माइनस है यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। देयरफॉर x इक्वल टू 11/5। तो इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर हो गया 11/5। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा। जितना भी क्वेश्चन हम करा है सबों को क्वेश्चन को एक दो बार रिवाइज कीजिए। ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग 2B की ओर बढ़ेंगे और वहां भी हम लोग एक्सरसाइज को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जरूर से जरूर अपना सपोर्ट हमारे इस चैनल पे बनाए रखिएगा, ताकि आपका जो सपोर्ट होगा उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जिसके कारण हम लोग क्या करें, इस जो सीरीज शुरू किए हैं इसको आगे बढ़ाते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।